हेलो एवरीवन। तो आज हमको पढ़ना है मोनोकोट और डाइकोट्स। ठीक है, देखिए बहुत ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक 11 12 तक जो है बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब इस चीज़ में होता है डिस्टर्बिंग कि मोनोकोट क्या होता है और डाइकोट क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम ये समझेंगे मोनोकोट और डाइकोट के बारे में। उसमें हम टेप रूट सिस्टम भी समझेंगे और फाइबरस रूट सिस्टम भी समझेंगे, दोनों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए, मोनोकोट दिया हुआ है और यहाँ डाइकोट दिया हुआ है, तो यही हेडिंग है हमारा। मोनोकोट का जो रूट होता है ना, मोनोकोट का जो रूट होता है इसका फाइबरस रूट होता है और इसका होता है टेप रूट। ठीक है, फाइबरस रूट कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि आप लोग गेहूं के पेड़ में और चावल के पेड़ में आप देख सकते हैं। गेहूं के और चावल के पेड़ में कैसा होता है कि इस तरीके का जड़ होता है, एक फाइबरस नुमा स्ट्रक्चर बना होता है। और अगर हम मस्टर्ड यानी सरसों का पेड़ मसूर का पेड़ और सरसों का पेड़ की अगर हम बात करें तो इस दोनों में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें पत्ता होता है, इसका पत्ती लंबा होता है थोड़ा, ठीक है, लॉन्ग टाइप का होता है। और इसका पत्ती कैसा होता है, इस तरीके से, पहले दो पत्ते निकलेगा तो गोल टाइप का निकलता है। ठीक है, अब इसका एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये मेरे पास एक पेड़ है जो कि गुल्लड़ का है। ठीक है, इसमें देख लीजिए कितना लंबा जड़ है। ये पहले मेन जड़ निकला, फिर मेन जड़ से ये दूसरा जड़ निकला हुआ है, तीसरा जड़ निकला हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा जड़ निकला हुआ। समझ में आ रहा तुम लोग को? यस सर। ठीक है, तो ये जो मेन जड़ होता है, पहले ये मोटा वाला मेन जड़ से फिर दूसरा जड़ निकला होता है, फिर उस दूसरे जड़ से फिर छोटा छोटा जड़ निकला होता है। देखो ये तीसरा जड़ गया। तो जो मेन जड़ है उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं इसको? देखो यहाँ पर मेन जड़ क्या कौन सा है, ये वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, तो प्राइमरी को हम पूरा PRIM प्राइमरी रूट। ठीक है, अब ये प्राइमरी रूट के अलावा ये जो मेन रूट है, मेन रूट के अलावा दूसरा रूट निकला, ये उससे निकला है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी रूट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रूट। ठीक है, समझ में आया? अब सेकेंडरी रूट के बाद उस वाले रूट से भी, फिर सेकेंडरी रूट से भी छोटा सा ये रूट यहाँ पे निकला हुआ है। इस रूट को हम बोलते हैं टर्शियरी रूट। टर्शियरी रूट। ठीक है, मतलब कहने का ये हो गया कि जो पहला जो बड़ा सा रूट होता है मोटा, उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। उसका फिर क्या होता है सेकेंडरी रूट, यानी मेन रूट से जो दूसरा रूट निकला रहता है तो क्या हो गया सेकेंडरी रूट। और उसका फिर होता है टर्शियरी रूट। इसमें एक छोटा छोटा फाइबर लाइक नुमा भी स्ट्रक्चर होता है, एकदम पतला पतला, जस्ट लाइक अ हेयर, यानी बोले तो बाल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं रूट हेयर। ठीक है, तो वैसे अब ये मेरा सिर्फ एक ही चीज कहना था कि टेप रूट क्या होता है। अब ये समझते हैं हम लोग। जो टेप रूट जो होता है वो डाइकोट में होता है। टेप रूट किस में होता है? डाइकोट में। मतलब टेप रूट जो होता है सिर्फ और सिर्फ डाइकोट प्लांट में होता है। तो ये प्लांट अगर गुल्लड़ के पेड़ की अगर हम बात करें तो इसमें जो है टेप रूट सिस्टम है, इसके अंदर जो टेप रूट सिस्टम है, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और ये टर्शियरी रूट है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं टेप रूट सिस्टम। ये कौन सा प्लांट हो गया? डाइकोट प्लांट। कौन सा प्लांट हुआ? डाइकोट प्लांट। ठीक है, अब बहुत सारे पेड़ होता है जो डायरेक्ट फाइबरस नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये देख लीजिए एक फाइबर नुमा बना, यानी इसमें मेन रूट का कुछ पता ही नहीं चल रहा, इसमें बहुत सारा फाइबर टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो फाइबर टाइप का बना हुआ मतलब धागा के ऐसा बहुत सारा एक बार निकला हुआ है, जैसे कि इसमें निकला था वेक में और राइस में। एक जंगल का पौधा है, ठीक है, जंगल है किसी तरीके का। तो इसमें जो रूट है ये फाइबरस रूट है, यानी ये मोनोकोट कहलाएगा। ये जंगल कौन सा कहलाएगा? मोनोकोट। अगर किसी पेड़ में ये फाइबरस टाइप का रूट रहता है, यानी धागा नुमा कोई इसी तरीके का जड़ होता है, तो इसका मतलब वो मोनोकोट पेड़ कहलाता है। कौन सा पेड़? मोनोकोट। अब गेहूं में या चावल में इस चीज को नोटिस किए होंगे कि उसमें धागा के जैसा उसका जड़ होता है, यानी कोई मोटा जड़ या मेन जड़ नहीं होता, उसमें बहुत सारा सब जड़ जो है एक साथ होता है धागा नुमा। तो आप समझ में आ गया आपको टेप रूट सिस्टम में और फाइबरस रूट सिस्टम में। समझ में आ गया आपको? जी सर। अब यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।